हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर जे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं पहले से ही तो आप सभी को पता होगा कि अपन क्या पढ़ रहे थे और कितना पढ़ चुके हैं और अब कितना हमें पढ़ना है। और आप सभी को पता होगा कि आप सभी को रेगुलर क्लासेस हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर मिल रही है। चलिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं अपने क्लास जो 10th है उसके 3.1 प्रश्नावली जो उसका प्रश्न नंबर 7वां। फिर ये 3.1 प्रश्नावली जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट अपनी हो जाएगी। ठीक है भाई। इसका छठा सवाल मैंने पिछले सवाल में बताया था कि छठा सवाल हम स्किप करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो है वो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा खास भी नहीं है। क्लियर? और हाँ, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भाई। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और पुरानी क्लासेस भी आपको देखनी है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और चैनल के पेज पर जाइएगा और वहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर पुरानी जितनी भी सारी क्लासेस अपन ने ली है वो सारी आपके मोबाइल में आ जाएगी। क्लियर? सारे बिना को सर्च किए प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे। क्लियर? चलिए, हाँ जी। समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो हो और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले तो बेटा इसका क्या करना है? आवाज आ रही है ना भाई? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो। हाँ, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। सबसे पहले तो अपने को खींचना है इसका ग्राफ। अब ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले अपन उठाएंगे समीकरण नंबर पहली समीकरण x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? आया समझ में? अब मैंने क्या कहा था, ग्राफ खींचने के लिए बेटा एक बार तो रखो x बराबर जीरो और दूसरी बार रखेंगे y बराबर जीरो। x बराबर अगर जीरो रखूं तो जीरो माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा। जीरो का कोई मतलब ही नहीं है तो माइनस का y बचा, प्लस के वन को उधर भेजा, किसका हो गया? माइनस का। माइनस से माइनस कट गया बेटा तो y बराबर कितना आ गया? वन। तो y का मान वन हो गया। जैसे x बराबर जीरो रखा अपन ने, उसी तरीके से y बराबर क्या रखेंगे? जीरो। y बराबर जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई का मान जीरो प्लस वन बराबर जीरो। तो x जीरो का कोई मतलब नहीं, प्लस का वन उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर माइनस वन हो गया। लीजिए सर, छोटा सा अपन बक्सा यहाँ पर खरीद लेते हैं 2-3 लाख रुपए का, ज्यादा महंगा नहीं है, लोकल वगैरह है इसमें सिस्टम सही। x का मान जब जीरो रखा तब y का मान क्या आया? वन। x का मान जब जीरो रखा तब y का मान आया वन। y का मान जब जीरो रखा तो x का मान कितना आया? माइनस का वन। इज दैट क्लियर? चलिए, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं फिर। अब उठाते हैं समीकरण नंबर दूसरी। 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन उठा लिया अपन ने। अब वही तरीका वापस, पहले इसमें भी x बराबर क्या रखेंगे बेटा? जीरो रखेंगे। आयो समझ में? x बराबर जीरो रखा तो 3 इंटू जीरो प्लस 2y और माइनस के 12 है बराबर जीरो। 3 इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो बचा कितना? इधर तो बचा 2y, माइनस के 12 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू इंटू वाले दो को कहाँ भेजेंगे? बटेवा में। तो 12/2, दो से इसको काटा बेटा जी तो कितना हो गया? 6। तो y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। आ गया समझ में? ये y का मान 6 हो गया। x बराबर जीरो रखा तब अब क्या रखेंगे? y बराबर जीरो पर निकाल लो। y बराबर जीरो पर निकालू मैं तो 3x और प्लस 2 इंटू वाई, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 2 इंटू वाई नहीं आएगा और 2 इंटू वाई का मान क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। फिर माइनस के 12 है बराबर जीरो। ठीक, ये हो गया 3x और ये 2 इंटू जीरो जीरो, माइनस के 12 को उधर भेज दिया, किसका हो गया बेटा? प्लस का हो गया। लीजिए भाई, इंटू वाले तीन कहाँ जाएंगे? बटेगा में। x बराबर हो गया 12 और बटेगा में 3, 3 4 12, तो x बराबर कितना आ गया? 4। इसका बक्सा बना हमारे पास x और y। व्हाट इज द मोबाइल नंबर? हाँ जी, जब x बराबर जीरो आया तब y बराबर कितना आया? 6 आया। जब y बराबर जीरो रखा था तब x बराबर कितना आया बेटा? 4 आया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। बॉक्स बना लिया। अब प्रश्न कहता है कि का ग्राफ खींचिए। अब ये दोनों जो अपन ने बॉक्स बनाए उनका ग्राफ खींचना पड़ेगा।
तो एक बार आप सबसे पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्लिक ले लीजिए, ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। फिर वैसे समझ लिया तो कर लोगे खुद ही, ठीक है, ले लिया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा वहां उतार देता हूं ताकि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी वापस। ये x है और ये y है। x का मान 0 - 1 और ये 1 और ये 0। ठीक है भाई। चलिए अब बाकी का अपन कर देते हैं एक बार रफ इसको। अब बनाएंगे इसका सबसे पहले ग्राफ, फिर जो भी होगा वो बाद में सेट करेंगे इसको अपन। चलिए हाँ जी, अब बात करते हैं अपन इसके ग्राफ खींचने की। तो सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे, तो खींच देते हैं भाई। ये लीजिए, ये अपने ग्राफ की लाइन होगी। हाँ, हाईएस्ट मान कितना है बेटा? 6 है। 6 है, 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6 6 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया भाई। इधर होता है अपना एक्स और अक्स, इधर होता है बेटा एक्स और अक्स डैश, इधर होता है वाई अक्स, इधर होता है वाई अक्स डैश। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, बना लिया याद रखो। अब बात करते हैं इसको कैसे लिखेंगे इसमें। तो देखो आप यहाँ से x का मान तो है 0 और y का मान कितना है? 6। तो 0 को भूल जाओ और 6 पे बना दो। तो 0 को तो भूल गए और y का मान 6 है, तो y वाली लाइन ये रही। तो नीचे तो माइनस का है, ऊपर है प्लस का, तो ये बना लिया 6। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। x का मान तो है 4, y का मान 0। तो 0 को तो भूल जाओ, x का 4 है तो x पे बना लो, x का प्लस का 4 इधर ये रहा, इस पे बना ली। और इन दोनों को क्या कर दिया बेटा अपन ने? मिला दिया। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब अपन क्या करेंगे? x का मान तो है 0, y का मान है 1, तो 0 वाले को तो भूल जाओ और 1 पे बना लेंगे। तो y का मान 1 है तो y वाली लाइन ये रहेगी, जहां पर ये 1 रहा ये। फिर x का मान तो -1, y का मान 0, 0 वाले को भूल जाएंगे तो y का मान कितना होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे, दिख रहा ना सभी को? y का मान y का मान तो 0 है, तो 0 वाले को भूल जाओ, x का मान -1 बनाएंगे, तो x वाली लाइन ये रही। इधर सारे 1 2 3 प्लस के, तो माइनस का 1 इधर ये रहा। ये लीजिए भाई, इन दोनों को भी क्या कर देते हैं अपन? मिला देते हैं ऐसे, तो ये चला गया ऐसे। आया समझ में? कोई तकलीफ है क्या भाई इसमें? नहीं है ना? अब देखना प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ये कहता है कि ग्राफ खींचिए, तो अपन ने खींच दिया। फिर कहता है कि एक्स अक्ष का मतलब इस वाली लाइन की बात कर रहा है, ये इस वाली लाइन की एक्स अक्ष, और इन रेखाओं से त्रिभुजों के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन रेखाओं, एक तो एक्स अक्ष, ये रही एक्स अक्ष, इन रेखाओं कौन सी? एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, इससे निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक। तो इससे निर्मित त्रिभुज देखो ये बना रखा। त्रिभुज के 3 कोणे होते हैं, एक तो ये कोणा, एक ये कोणा और एक ये कोणा। इस कोणे के निर्देशांक अभी अपन ने लिखे थे, ये रहा। इस बिंदु के निर्देशांक थे 4,0 और इस बिंदु के निर्देशांक थे -1,0। प्रश्न ने कहा कि त्रिभुज के शेषों के निर्देशांक, यानी कि बेटा तीनों कोणों के, इस कोणे के लिख लिए, इस कोणे के भी लिख लिए, अब इसके लिखने हैं। तो इस कोणे के निर्देशांक क्या होंगे? देखो इधर से ये देखो कितने पे मिल रहा है बेटा? 2 पे मिल रहा है। और इधर से देखो आप कितने पे मिल रहा है? 3 पे मिल रहा है। तो पहले किसका मान लिखते हैं हम? x का, और फिर y का मान लिखते हैं। तो इस पॉइंट पर देखो x का मान कितना आ रहा है? x का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो x का मान कितना लिखेंगे? 2। फिर किसका मान लिखेंगे? y का मान लिखेंगे। तो y का मान कितना आ रहा है भाई? यहाँ पे 3 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 3। आया समझ में? तो यहां पर लिख दूं मैं त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक। बहुत ही इजी है भाई, थोड़ा सा मोटा भले ही है सवाल पर इजी है। निर्देशांक बराबर क्या आया? एक तो आया -1,0, फिर एक क्या आया? 4,0, और फिर एक क्या आया? 2,3। मामला हो गया इसका तो खत्म। ये तो इस त्रिभुज के निर्देशांक हो गई। अब
प्रश्न ने। और इसका पैमाना भी तो लिखना पड़ेगा ना भाई, अपन ने ग्राफ बनाया, पैमाना लिखना पड़ेगा, तो इसका पैमाना भी लिख देते हैं यहीं पर अपन। देखिए ध्यान से, ध्यान से समझिए, पैमाना कैसे लिखेंगे बेटा, पैमाना बराबर कैसे लिखेंगे, एक्स अक्ष पर बताया था मैंने आपको, क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, ऐसा मैंने बताया था याद करने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि एक्स एक्स वाली लाइन पर कितने बढ़ रहे हैं हमेशा के लिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वाई एक्स वाली लाइन पर देखो, हर बार 1 2 3 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है ना, यानी 1 आ जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका पैमाना हो गया, क्लियर। फिर प्रश्न कहता है कि और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो जो त्रिभुज बना है ना, उसको छायांकित करना है, तो उसको पेंसिल से ऐसे कर देंगे, उसको पेंसिल से ऐसे कर देंगे। ये हो गया अपना त्रिभुजाकार पटल छायांकित। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट क्लिक उठा लीजिएगा, ताकि आप बाद में आसानी से उतार सको, समझ सको वापस। छाप लिया भाई। चलिए, तो ये अपना जो सवाल है लास्ट वाला इस प्रश्नावली का, वो बिल्कुल एकदम क्लियर टू कट समाप्त हो चुका है। और आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा 60-70% भी, तो भी आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया है। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है एक बार अगर इस चैनल से जुड़ गए ना दोस्तों, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इधर उधर कहीं पर भी भागने की कोई जरूरत नहीं होगी, और आपको हमेशा रेगुलरिटी के साथ क्लासेस मिलेगी, इतना मैं यकीन दिलाता हूँ। और हाँ, रिवीजन करते रहिए, आपका बेस्ट होगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज प्लीज प्लीज, अगर पुरानी क्लासेस भी नहीं देखी है तो जाकर उनको देखें। और कहां पर देखनी है तो मैंने पहले भी बताया, वापस बता देता हूँ कि चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल के पेज पर जाइए, और वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन को ओके कीजिए, और वहां पर आपको क्लास 10th के 2025-26 के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे, धन्यवाद, जय हिंद।